अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुश आमदेद। आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि नुकसानदेह हैं उन मरीज़ों के लिए जो कि फैटी लिवर, अर्ली हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश का शिकार हैं। तो इन ग़िज़ाओं का तज़किरा करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सेहत आमा से मुतालिक मेरे ये छोटे छोटे पैगामात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और वो इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में सेहत के मसाइल से निपट सकें और अपने सेहत के मयार को बेहतर बना सकें। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिगर के लिए बहुत मुफीद हैं और वो हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश या फैटी लिवर वाले मरीज़ जो हैं वो सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वो ग़िज़ाएँ जो कि आपके जिगर को सेहतमंद रखती हैं और जिगर को जिस्म से फाजिल मादों के अखराज में मदद प्रोवाइड करती हैं। वो ये हैं, नंबर 1 चुकंदर, नंबर 2 गाजर, नंबर 3 जैतून का तेल। अपने खानों में जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ये जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 4 लीमू पानी, लेमन जूस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कंप्लीट वीडियो मैंने हॉट लेमन वाटर पे बनाई थी कि ये किस तरीके से हमारे सेहत के लिए मुफीद है। तो मेरे चैनल पे जाके इससे एक सेपरेट वीडियो है लीमू पानी के इस्तेमाल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। ये जिगर के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 5 ग्रीन टी या सब्ज़ चाय, इसका इस्तेमाल करें दिन में 1 या 2 दफ़ा, ये भी जिगर के लिए बहुत मुफीद है, उसको सेहतमंद रखती है। नंबर 6 हल्दी का इस्तेमाल खानों में, ये भी जिगर को सेहतमंद रखता है। नंबर 7 नाशपाती, कम सीज़न के लिए अवेलेबल होती है लेकिन नाशपाती का इस्तेमाल भी जिगर को सेहतमंद रखता है। नंबर 8 पालक, पालक ग़िज़ा से भरपूर है और जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 9 लहसुन का इस्तेमाल खानों में बहुत मुफीद है जिगर के लिए। नंबर 10 हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ज़्यादातर हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो हैं वो सर्दी के सीज़न में अवेलेबल होती हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आपके जिगर को काफ़ी सेहतमंद रखता है। 11वां दलिए का इस्तेमाल। 12वां कॉफ़ी का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल दिन में 1 या 2 दफ़ा, ये भी जिगर को बहुत सेहतमंद रखता है और जिगर की बीमारियों में मज़ीद पेचीदगियाँ होने से रोकता है। 13वां नीले बेर, ब्लूबेरीज़, इनका इस्तेमाल। और उसके बाद 14वां बादाम, 5 से 7 बादाम अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके जिगर की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद 15वां शाह गोभी, यूजुअली सर्दियों के सीज़न में अवेलेबल होती है, इसका इस्तेमाल भी जिगर के लिए बहुत मुफीद है। और 16वां और आखिरी, मैंने इसको आखिर में इसलिए रखा, पानी। पानी का इस्तेमाल बहुत अहम है जिगर के लिए, बल्कि पूरे जिस्म के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर पानी पिएं, जिस्म को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। तो ये वो 16 ग़िज़ाएँ थीं जो कि बहुत मुफीद हैं उन मरीज़ों के लिए जिनको कि अर्ली हेपेटाइटिस है, उनके जिगर पे सोजिश है या वो फैटी लिवर का शिकार हैं और अभी तक उनको कोई भी किस्म की जिगर की बीमारी की पेचीदगी डेवलप नहीं हुई है, जैसे कि पेट में पानी भर जाना या खून की उल्टियाँ वगैरह आना। तो अगर अर्ली हेपेटाइटिस के मरीज़, फैटी लिवर वाले मरीज़ और जिगर की सोजिश वाले मरीज़ ये 16 ग़िज़ाएँ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो उनका जिगर काफ़ी सेहतमंद रहेगा और वो जिगर की बीमारियों की पेचीदगियों से बच सकेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ वो ग़िज़ाएँ जो कि जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और वो मरीज़ जो कि हेपेटाइटिस या जिगर की बीमारियों का शिकार हैं तो वो ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। नंबर 1 पहला है ज़्यादा नमक का इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल तर्क कर दें, ये जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर 2 ज़्यादा चीनी या शुगर का इस्तेमाल, ये भी बहुत नुकसानदेह है जिगर के लिए। नंबर 3 अल्कोहल, शराब नोशी। शराब नोशी तो बिल्कुल जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। ये फिर अल्कोहल हेपेटाइटिस और सिरोसिस और बाद में जिगर के फेलियर का बायस बनता है। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे मुआशरे में, वो है चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, फैटी फूड्स, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर और इस तरह की ग़िज़ाएँ जो कि हम रेस्टोरेंट और होटल्स में खाते हैं, इनको अवॉइड करें, ये भी जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई वो 16 ग़िज़ाएँ जो कि बहुत मुफीद हैं जिगर के लिए और वो 4 ग़िज़ाएँ जो कि नुकसानदेह हैं जिगर के लिए। उम्मीद है आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। ये ग़िज़ाएँ 16 आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद हैं और ख़ास तौर पर अर्ली हेपेटाइटिस, फैटी लिवर वाले मरीज़ जो हैं वो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें और वो 4 ग़िज़ाएँ जो मैंने बताई कि जिगर के लिए नुकसानदेह है उनसे बचें, तो ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली ले आएंगी ये ग़िज़ाई आदात। उम्मीद है आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।